जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस सभी को होता है कि वो निफ्टी में प्रेफर करें। आइदर निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफरेंस होता है क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है। एंड उसके बाद फिर सेंसेक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर लेटर ऑन मिड कैप, फिर निफ्टी। ये कुछ बेसिकली 4-5 इंडेक्स है जिसमें की ट्रेडिंग होती है। एंड अभी जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ज्ञान सर के बिहाफ में है, वो हम लोग इसी सभी इंडेक्स के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए काम करेगा, स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी चेंजेस रहती है, वो कमिंग सेशन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बात करें कि निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना हो तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमें 27 को, जैसे कि आज का सेशन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 27 है, या लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 26 है या 25 है, किसी भी दिन हो, उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे आज करंट ट्रेडिंग सेशन है तो उसके पहले जो दिन होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसका जो लो प्राइस होगा एंड जो टाइम होगा, मतलब प्राइस एंड टाइम, इन दोनों का जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। भाई जैसे कि 27 को मैं ट्रेड करना हो तो 26 का जो लो बनेगा, मतलब 5 मिनट कैंडल के टाइम फ्रेम पे जिस भी टाइम पे लो बनेगा, अगर पहला कैंडल 9:15 का हो तो आप अगर अवॉइड भी कर सकते हो, बट नेवरदलेस जैसा भी मिलेगा हमें उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होता है। अगर हमें देखने को मिले कि 27 को ट्रेड करना था तो 26 का कैंडल जो है 9:15 का लो कैंडल, मतलब इसके नीचे मार्केट नहीं गया था, यहीं पे लो बना था। एंड ये टाइम मतलब 9:15 में लो बना था। प्राइस क्या है आपको हमें प्राइस देखने को मिल जाएगा, ये प्राइस आप नोट डाउन कर लोगे, दैट इज 25 to 59.90। बस ये दोनों का आपको नोट डाउन करना है सिंपली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सेल सीट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सारा चीज आपको बेसिकली समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या समझाने वाले। देखिए मार्केट का ओपनिंग टाइमिंग क्या होता है 9:15 एंड क्लोजिंग टाइमिंग क्या होता है दैट इज 3:30। इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट नियर टू 375 मिनट, मतलब इन टर्म्स ऑफ मिनट आप कंसिडर करोगे ये कुछ 375 मिनट निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्राइस वैल्यू, हम लोग प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करेंगे। प्राइस कौन सा प्राइस प्लॉट करना है, तो हम लोगों ने जो फिगर आउट किया दैट इज अवर लो प्राइस, ये है 25 to 59.90। तो सिंपली क्या करना होगा, इस प्राइस के सामने हम लोग अपने प्राइस को सिंपली प्लॉट करेंगे दैट इज 25 to 59.90। यस, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ जाता है, हम वहां पर भी आएंगे। बट इसके पहले समझ लेते हैं कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ये प्राइस के बाद क्या होगा, ये आर मल्टीपल निकालना बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा। आर सम क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आर का मल्टीपल है दैट इज ये वैल्यू, प्लस जो हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट किया था हमारा जो टोटल कुछ 375 मिनट होता है, ये इन दोनों का आप ऐड करोगे आर मल्टीपल प्लस ड्यूरेशन को, तो यहाँ पे आपको जो है आर का समेशन निकल के आ जाएगा दैट इज 533.90 समथिंग। एंड इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक बार आप चेक कर लेना कि 8 से डिवाइड कब करना होता है, 4 से कब होता है, 2 का मल्टीपल क्या होता है। मतलब बेसिकली ये सब एक सर्टेन एंगल को डिनोट करते हैं एज पर गैन एंगल। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको आर डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अभी बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारा 66 है ये नथिंग बट ये हमारा एक जो है मिनट के हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, दैट इज मिनट है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ नंबर है। तो हम लोग ने प्राइस एंड टाइम को मर्ज किया, यहाँ पे हम लोग एक रिवर्सल मल्टीपल निकल के आ गया दैट इज 66। अभी क्या होगा कि इसके बाद ये जो हमारा रिवर्सल कैंडल साइज, ये जो कैंडल का साइज हम लोग जिस भी कैंडल हमारा रिवर्सल निकल के आएगा दैट कैंडल साइज शुड बी लेस देन इक्वल टू 1%, मतलब 1% से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में 200-300 पॉइंट का कैंडल बन जाता है, उस केस में ये थोड़ा सा आपको उसको अवॉइड करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि निफ्टी का कैंडल हो चाहे बैंक निफ्टी का, हमेशा वो 0.5 से 1% के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि टाइम, मतलब यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे कि किस टाइम पे वो लो बना था। तो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी का जो लो बना था दैट इज अबाउट 9:15 में निफ्टी का लो हमें देखने को मिला था। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, निफ्टी का लो जो है 9:15 में प्लॉट करेंगे। अगर आप वैल्यू को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू यहाँ पे चेंजेस होकर निकल के आ जाएंगे। कंडीशंस क्या है, हम लोगों ने मैच किया 9:15 का टाइम एंड प्राइस को हम लोगों ने सिंपली प्लॉट किया। अभी क्या है कि इसके बाद क्या होगा कि हमें नेक्स्ट रिवर्सल वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रिवर्सल वैल्यू कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक्सेल सीट में क्या होगा ना कि हम लोग इसको डाउन साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू 10, 21, 11%, ये सभी क्या है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वैल्यू रहेंगे। यहाँ पे जहाँ नेक्स्ट मार्केट का टाइमिंग का ओपन होता है 9:15 में, तो 9:15 के बाद जो रिवर्सल टाइम होगा
वो हमारे लिए रिवर्सल के लिए काम करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हो दैट इज 9:04, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट मार्केट का ओपनिंग टाइमिंग है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10:10, मतलब 10:10 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 10:11 को कंसिडर करेंगे। तो 10:11 का जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए रिवर्सल का काम करेगा, मतलब 10 से लेके 10:15 के बीच में ये 10:11 आएगा। तो लोग अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो 10:10 से 10:15 का जो कैंडल होगा वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने चार्ट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे 10:10 से 10:15 का जो कैंडल है हम लोग सिंपली इसको एक हाई एंड लो को सिंपली मार्क करेंगे। एंड मार्क करने के बाद आपको वहां पे जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ये रहा 10:15, ये रहा 10:10 कैंडल। हाँ, इस कैंडल का हाई एंड लो हम लोग सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। एंड इसके बाद आइदर साइड कैंडल अगर डाउन साइड में ब्रेक करके एक कैंडल की बॉडी के साथ क्लोजिंग हो जाएगी तो हम लोग वहां पे फिर शॉर्ट के लिए जाएंगे। एंड इस कैंडल के ऊपर अगर एक बॉडी की क्लोजिंग हो जाएगी तो लॉन्ग के लिए जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं इस कैंडल का लो कितना है, 25,554.6। अभी इसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। इसका हाई कितना है, 25,568.8। एंड आप देख सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 25,573.75। मतलब सिंपली लॉन्ग का एंट्री हमारे यहाँ पे ट्रिगर हो गया। अभी कहने को क्या हो सकता है कि मार्केट ने तो इसके लो को ब्रीच किया, आप देख सकते हो ये लो को तो ब्रीच किया, बट क्या इस कैंडल ने इस कैंडल के बॉडी के साथ क्लोजिंग दिखाई, नहीं दिखाई है। एंड एक चीज और भी है कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर हो गया। अभी क्या होगा कि एसएल कैसे कंसिडर करेंगे, एसएल क्या हो जाएगा, हमेशा आप जो नियर स्विंग लो हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो होगा, आप उसको एक बार एसएल की तरह एक्सेप्ट कर सकते हो। बेसिकली एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्विक एंड फास्ट मोमेंटम के साथ मोमेंटम को कैप्चर करना होता है। अभी यहाँ पे हमारा लॉन्ग कैंडल ट्रिगर होगा, आप देख सकते हो मार्केट उसके बाद वन पे कितनी अच्छी रैली में देखने को मिली है। इस कैंडल का जो लो था इसके नीचे एक भी कैंडल ने क्लोजिंग भी नहीं दिखाया। एंड हमारा एक रिसेंट स्विंग लो कुछ यहाँ पे था, तो इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता तो हमारे यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाता। बट मार्केट ने हमारे लॉन्ग को ट्रिगर किया, आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग कितना है, 25,567। तो यहाँ पे 10:10 पे अगर आप 25,550 के कॉल ऑप्शन, मतलब नियर टू जो एटीएम होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज 10:10 के बाद 10:15 में कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। 25,550 या 25,600 में भी आप उसे एक बार कंसिडर कर सकते हो। वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें जो है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला। समहाउ मार्केट मोमेंटम कभी फास्ट होगा तो स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही जल्दी 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी मार्केट का मोमेंटम अगर थोड़ा सा स्लो होगा तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा स्लो मोमेंटम के साथ काम करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी का जो है 25,550 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो, 25,550 का कॉल ऑप्शन, 25,600 का कॉल ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। एंड 10:15 पे हमारी जो है यहाँ पे एंट्री देखने को मिली है। 10:15 ये रहा कैंडल, इस कैंडल का हाई कितना है, 184 का हाई है। एंड आप देख सकते हो 184 से ये वन वे आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखा है, 226 तक। तो आप सिंपली आप देख सकते हो कि 184 से 226 का हाई देखने को मिला। मतलब हमने यहाँ पे सिंपली जो है ऑलमोस्ट जो है 40 पॉइंट का गेन देखने को मिला। इस 40 पॉइंट में अगर आप 25 पॉइंट पे कैप्चर कर लेते हो तो नेवरदलेस आप स्कैल्पिंग में ऑब्वियस बात है 4 से 5 लॉट में ट्रेडिंग होगी। तो वहां पे 20 पॉइंट में 4 लॉट में निफ्टी का 75 है। अगर 4 लॉट की बात की जाए तो 300 का क्वांटिटी हो जाएगी 4 लॉट में। एंड 20 पॉइंट में आसानी से आपको यहाँ पे 6 से 7 हजार रुपए का गेन देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 50% गेन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% निकले जा रहे। 50% गेन में आप देख सकते हो कितना अच्छे से रिवर्सल में देखने को मिला। एंड एक अच्छा सा क्विक इन एंड आउट, कभी कभी आपको ऐसा कुछ होता है कि 1 से 2 कैंडल में अच्छा रिटर्न मिल जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा मार्केट टाइम लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करके यहाँ पे जो है मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। ये तो बात होगी निफ्टी की। हम लोग ने देखा कि निफ्टी में ये चीजें काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क भी कर रहा है। एंड वहां पे रैली भी काफी अच्छे तरीके से सस्टेन होती हुई दिखी है, अच्छी सी रैली भी हमें देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी हमारा बैंक निफ्टी में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जैसे कि सिमिलरली 27 को मैं ट्रेड करना हो तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 26 का लो देखना है कि लो कहां बना था। अभी देखो आप ध्यान से, ये 915 में लो कितना है, 56,567.40। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लो बना था 11:10 में आप देख सकते हो ये रहा, इसका लो कितना है 56,558.35। मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो है। अब लो है, प्राइस कंसिडर करना है प्लस टाइम, तो टाइम एंड जो है लो दोनों को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। लो कितना है 56,558.35। तो सिंपली क्या करना है, अपने गैन एक्सेल शीट को ओपन करेंगे एंड प्राइस के सामने हम लोग सिंपली प्राइस को प्लॉट करेंगे, दैट इज 56,558.35। एंड लो का टाइमिंग क्या था हमारा 11:10 का। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे
11:10 को सिंपली प्लॉट करेंगे एंड आप देख सकते हो उसके बाद रिमेनिंग वर्क आसानी से देखने को मिल जाएगा। सारा प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाता है एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या हो जाएगा कि हम लोग सिंपली इसको स्क्रॉल करेंगे डाउन साइड की तरफ एंड वहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए जो है नेक्स्ट एंट्री का लेवल कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एंट्री लेवल कब था हमारा 10:18 में, मतलब 10:18 में हमारी जो है नेक्स्ट जो है रिवर्सल लेवल देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे, दैट इज 27th को हमें 10:18 का होगा। 10:15 से 10:20 का जो कैंडल होगा उसी कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 27th को ट्रेडिंग करनी थी 27th को, तो 27th के लिए 10:15 से 10:20 का कैंडल जो है वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। हाँ, ये रहा इस कैंडल का, आप हाई एंड लो मार्क करो एंड इसके बाद मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हमारा वहां पे लॉन्ग का शॉर्ट का एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिवर्सल दिखा। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ एंड रिसेंट स्विंग लो हमारे लिए ऐसा लग काम करता एंड आप देख सकते हो इसका हाई इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ से वन वीक कितनी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो इसका आप अगर क्लोजिंग प्राइस देखो 57,200, तो अगर इसका हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल दैट इज 10:30 में, तो 10:30 में 57,200 के कॉल ऑप्शन में आप एक बार चेक कर सकते हो कि वहां पे हमें कितने पॉइंट्स का गेन मिला है 57,200 के कॉल ऑप्शन में। 10:30 के अराउंड हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है उस बड़े से कैंडल में, तो एंड अगर कंसिडर किया जाए तो ये रहा इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। इसका क्लोजिंग कितना है 1040 से ये वन वे आपको जो है ऑलमोस्ट 1132 का हाई देखने को मिला है। ऑब्वियस बात है अगर आप यहाँ तक भी मोमेंटम कैप्चर करते हो, रिसेंट स्विंग है मतलब 11,040 से अगर आप यहाँ तक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे 100% के लिए नहीं जा रहे, 50% में सिर्फ 50 पॉइंट में आप कैप्चर कर रहे हो। थर्डली आपको यहाँ पे 20 मिनट में 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला है बैंक निफ्टी में। 4 लॉट में अगर 120 क्वांटिटी होती है, एक लॉट में 30 क्वांटिटी, 4 लॉट में भी अगर बात की जाए 120 क्वांटिटी एंड 50 पॉइंट अगेन, मतलब सिंपली आपको 5 से 6,000 रुपए का गेन आसानी से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है एंड रिवर्सल काफी हम लोग प्रॉपर्ली तरीके से ट्रैक भी कर पा रहे हैं। एक और हम लोग देखते हैं कि अदर एंटाइसेस दैट इज अवर निफ्टी फिन की बात कर लें तो क्या ये हमारे लिए वहां पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वहां पर भी चेक करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर कंसेप्ट है, ये 27 का सेशन, तो हमें 26 का जो लो प्राइस होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लो हमें यहाँ पर देखने को मिला है दैट इज 9:15 में एंड लो प्राइस कितना है दैट इज 26,848.05। तो सिंपली क्या करेंगे, अपने एक्सेल सीट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जो है लो प्राइस जो प्राइस के सामने हम लोग प्राइस को प्लॉट करेंगे दैट इज 26,848.05। इसको हम लोगों ने प्लॉट किया एंड कैंडल का टाइमिंग क्या रहता है 9:15 एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारे लिए जो है लो का प्राइस निकल के आ जाएगा कि नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग कब होगा। तो आप सीधे इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 9:20 को अवॉइड करेंगे, पहला कैंडल है। तो 10:26 का जो कैंडल है ये हमारे लिए रिवर्सल का काम करेगा, दैट इज 10:25 से 10:30 का जो कैंडल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसी में हमें 10:26 देखने को मिलेगा। तो 10:25 से 10:30 का जो कैंडल हम लोग उसके हाई एंड लो को सिंपली मार्क करेंगे। फिर निफ्टी की बात हो रही है तो 10:25 कैंडल यहाँ पे 10:15 10:20, हाँ ये रहा 10:25 कैंडल। आप देख सकते हो मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको भी प्रॉपर्ली जो है सस्टेन किया है एंड आप देख सकते हो इस कैंडल का जो हाई था इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था 10:30 एंड यहाँ से वन वे बड़ी रैली देखने को मिल रही है। इस कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेकडाउन ही नहीं किया। अब फिर निफ्टी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्लोजिंग कितना रहता है 27,155 एंड हमारे एंट्री ट्रिगर कब हुई डायरेक्ट 10:30 में, तो 27,200 का फिर निफ्टी में भी चेक कर सकते देख सकते हैं। आप वहां पे एटीएम के हिसाब से 27,150 में भी चेक कर सकते हो एंड 200 में भी आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है 10:30 में हमारी लॉन्ग एंट्री ट्रिगर हुई है। ये रहा इसका का क्लोजिंग कितना है 502, यहाँ से वन वे आपको 580 तक देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे 80 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। अभी आप कंसिडर कर सकते हो कि 80 पॉइंट में अगर 80% 40 पॉइंट पे कैप्चर करते हो एंड फिर निफ्टी का लॉट ऑलमोस्ट 65 का 4 लॉट में अगर ट्रेडिंग होती है तो 250 में 40 पॉइंट में तो सिंपली आपको 10,000 रुपए का गेन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि ये स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी में भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है। एक और इंडाइसिस हम लोग देख सकते हैं दैट इज अवर निफ्टी मिड कैप का। मिड कैप में भी सिमिलर स्ट्रेटेजी है, 27 का सेशन था तो मैं 26 को ट्रेड करना था, तो 26 का जो लो प्राइस था ऑलमोस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज 11 में इसका लो कितना दैट इज 13,190.90। तो हम लोग यहाँ पे अपने अगेन सिंपली गैन एक्सेल को ओपन करेंगे, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपली मेंशन रहता है, सिर्फ हमें प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करना है दैट इज 13,190.90
एंड टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग था हमारा 11 में सिंपली प्लॉट करेंगे, दैट इज 00 एंड 11, एंड इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि प्राइस एडजस्ट हो गया, एंड हमारा जो नेक्स्ट रिवर्सल टाइम था दैट इज अबाउट 9:51 का रिवर्सल था। तो 9:51 मतलब 9:50 से 9:55 की जो कैंडल होगी हमारे लिए वो रिवर्सल कैंडल का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9:50 से 9:55 मतलब ये रहा कैंडल, इस कैंडल का हाई एंड लो हम लोग सिंपली मार्क करेंगे, एंड यहाँ से हमें वन वे रैली देखने को मिलेगी। यस, आप देख सकते हो इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर भी हमें एक अच्छी थी छोटी सी गेन मिली, बट समहाउ स्कैल्पिंग के लिए इतना गेन भी इनफ है। यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिसेंट रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रेटेजी है हमारे सारे इंडेक्सेस में काम करती है। इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सभी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, एंड सभी में काफी क्वालिटी रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कैल्पिंग के हिसाब से ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है, एंड इसमें प्राइस एंड टाइम दोनों का मर्ज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इसका एक्यूरेसी भी काफी अच्छा है, एंड आप इसे एक बार कंसिडर करके देख सकते हो। यस, ऐसा नहीं है कि इसे देखने के बाद इमीडिएटली ट्रेड करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। टाइम लेने के बाद थोड़ा सा सीखना है कि आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, एंड ऑब्जर्वेशन पर्पज के लिए डेफिनेटली आप लाइव मार्केट में भी इसे एक बार ट्रैक कर सकते हो। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात की अभी सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है कि ये एक्सेल शीट कहाँ देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, आप उसे ज्वाइन करके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे एक्सेल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।